नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। कृषि कानून की वापसी को लेकर अड़े किसानों के गुस्से का ट्रेलर आज फिर देखने को मिला। हालांकि 3 घंटे के चक्का जाम का सबसे ज्यादा असर पंजाब में हुआ, जबकि बाकी राज्यों में चक्का जाम फीका फीका रहा। 40 किसान संगठनों ने चक्का जाम का देशव्यापी आह्वान किया था, लेकिन उनकी अपील का असर और राज्यों में ज्यादा दिखा नहीं। प्रदर्शनकारी किसानों की इस मुहिम का कांग्रेस ने खुला समर्थन किया, लेकिन बीजेपी उन्हें आईना दिखा रही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान संगठनों के शक्ति परीक्षण के सामने सरकार सरेंडर कर देगी या फिर बातचीत के 12वें दौर से आगे का रास्ता निकलेगा। पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। इस चक्का जाम का कितना असर, कहां कहां कैसा कैसा हुआ, फिर बताएंगे आज दंगल में हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। चक्का जाम खत्म हो गया, लेकिन सियासत का पहिया तेजी से दौड़ रहा है। 3 घंटे के चक्का जाम में पंजाब ठहर गया। अमृतसर, अंबाला, मोहाली, लुधियाना में किसान संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए, लेकिन हरियाणा में चक्का जाम का असर थोड़ा कम रहा। पंजाब हरियाणा में शंभू बॉर्डर पर पुलिस की चौकसी और ड्रोन से पहरा रहा। बाकी जगहों पर तो टिकैत के ऐलान का कोई असर भी नहीं दिखा। बावजूद इसके भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ताल ठोक रहे हैं। कृषि कानून को लेकर सरकार को चेतावनी तक दे रहे हैं। सम्मानित करेंगे। ये व्यापारी की जो कहावत है वो सच होती जा रही है। व्यापारी चमड़ी दे देगा, दमड़ी नहीं देने का। इनको देश से लगाव नहीं है, ये लेना साहब। इनको देश से कोई लगाव नहीं है, इनको व्यापारियों से लगाव है। इनको किसान से लगाव नहीं है, उसके अनाज से लगाव है। इनको मिट्टी से लगाव नहीं है, इनको अन्न से लगाव है। ये कील बोएंगे, हम अनाज बोएंगे। ये कील बोएंगे, हम अनाज बोएंगे। कृषि कानून की वापसी को लेकर किसान संगठनों ने देशव्यापी चक्का जाम बुलाया था। हालांकि यूपी और उत्तराखंड को इससे अलग रखा गया। दिल्ली एनसीआर को भी चक्का जाम से अलग रखा गया। लेकिन कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। सो दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी। 26 जनवरी की हिंसा से सबक लेते हुए दिल्ली के अंदर और सीमाओं पर करीब 50,000 जवानों की तैनाती थी, जिसका असर ये हुआ कि किसी ने दिल्ली की सीमा में घुसने की हिमाकत भी नहीं की। ड्रोन से सिंघू बॉर्डर की निगरानी की गई। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर तंबू गाड़ कर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत भी मौके की नजाकत को भांपते हुए केंद्र सरकार पर अपने अंदाज में निशाना साध रहे हैं। ये कांटे बोएंगे, हम बीज बोएंगे। हम फूल बोएंगे, खेती करेंगे। ये कांटे बोएंगे, हम फूल बोएंगे। कृषि कानून के खिलाफ चक्का जाम का समर्थन कांग्रेस ने भी किया। यही वजह है कि जब बहती गंगा में कांग्रेस ने हाथ धोया तो जवाबी हमला भी हुआ। क्योंकि ये कानून दिल्ली में नहीं बना, ये कानून बना अहमदाबाद में। बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े अरब खरबपतियों के द्वारा। क्योंकि ये खरबपति जो है भारत की मंडियों में, हर मंडी में ये लाइसेंस लेने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए इन्होंने कानून बनाया ताकि इस देश के 15 से 18 लाख करोड़ का जो धंधा होता है इस व्यापार में, उसमें ये लोग शामिल हो सके। और इसीलिए 1 नेशन 1 लाइसेंस। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ना पूरा पढ़ते हैं, ना पूरा समझते हैं, ना पूरा सुनते हैं। ये जो सेस लगाई गई थी, इसके साथ ये भी कहा गया था कि इसका उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बात कही गई थी। फिर ये आज कहां से राहुल गांधी जी निकाल कर ले आए। वैसे तो कृषि कानून का विरोध एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाने से शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता इसमें किसान संगठनों की कई मांगें जुड़ती गईं। फिर किसान तीनों कृषि कानून को वापस लेने पर अड़ गए। सरकार ने किसान संगठनों के सामने प्रस्ताव भी दिया। 11 दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन कोई भी टस से मस नहीं हुआ। किसान संगठन अपनी राग अलाप रहे हैं और सरकार अपनी। ऐसे हालात में राजनीतिक रोटियां सेकने वालों की तो मौज है, लेकिन नुकसान देश का हो रहा है।
संभू बॉर्डर से शतेंद्र चौहान, गुरुग्राम से राम किंकर सिंह, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान आ रहे हैं। हमारे साथ आ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, वो राज्यसभा के सांसद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह है, वो प्रेसिडेंट है किसान शक्ति संघ के। और हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह है, वो किसान नेता हैं, लंबे समय तक राकेश टिकैत के साथ काम करते रहे। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी, राकेश टिकैत ने 2 बड़ी बातें कही हैं। 1, 2 अक्टूबर तक वापस ले लीजिए, नहीं तो आंदोलन बड़ा होगा। 2, तुम हमें कील दो, हम तुम्हें अनाज ही देंगे। देखिए रोहित जी, कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा आंदोलन। 40-40 यूनियनें शामिल थी। एक पंजाब राज्य जहां सरकार भी इस आंदोलन का समर्थन कर रही थी, वहां के अलावा कहीं प्रभावी नहीं हो पाया। चलो भैया, मान लिया हमने। अरे मेरे भाई, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार है, तेलंगाना आंध्र में विपक्ष की सरकारें हैं, तमिलनाडु और केरल में तो लाल झंडे वालों की सरकार है। काहे नहीं हुआ? जबकि इस आंदोलन का सबसे आसान तरीका है, 100 लोग बैठकर भी रोड जाम कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास बेर मिनिमम भी लोग हो, यानी न्यूनतम कार्यकर्ताओं की संख्या भी हो, तो 3 घंटे के लिए चक्का जाम करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप देखिए कितना विराट आंदोलन है। और यह वो आंदोलन है जिसके लिए 7 समुंदर पार से लिखा जा रहा है बिगेस्ट फार्मर्स मूवमेंट इन द हिस्ट्री, यानी इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन। और जो लिख रहा है या लिख रही है अंधाधुंध उसका समर्थन कांग्रेस के लोगों से। अरे भाई, मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि यदि इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है जो 1.5 राज्य के बाहर फैल नहीं पा रहा है, यानी राष्ट्रीय हुआ नहीं अंतरराष्ट्रीय हो गया है, तो यह बताइए क्या 1907 का भाई अजीत सिंह का किसान आंदोलन, जो शहीद भगत सिंह के बड़े भाई थे, 1917 का महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, 1928 का सरदार वल्लभ भाई पटेल का बारडोली किसान सत्याग्रह, जिसके चलते उन्हें सरदार उपाधि मिली, वो छोटा था और ये बड़ा है। अरे भैया, मुझे पता है कि आपको देश की कोई चिंता नहीं है, अपनी पार्टी, अपनी गैरत की तो चिंता होनी चाहिए। मतलब महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार पटेल, सबकी नाक नीची करवा के बस मोदी जी की कुर्सी हिलाने में लगे। अब बताइए, जो लोग खुलेआम ये बोले थे कि इंदिरा को ठोक दिया, इंदिरा जी की शहादत पे छाती पीटने वालों के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। गांधी जी के नाम के एक में होल सोल वन एंड ओनली कॉपीराइट होल्डर जो बनते हैं, उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में तो मोदी सरकार नहीं है, वहां गांधी जी की प्रतिमा के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार हुआ। और मैं याद दिला दूं, न्यू जर्सी में 2008 में गांधी जी की प्रतिमा के हुए विज्ञापन को लेकर $100 मिलियन का इन्होंने मुकदमा कर दिया था ओवरसीज कांग्रेस ने। यहां एक के लिए चू नहीं निकली। गजब है भाई। मतलब किसी भी प्रकार की नाक कटा लो और उसके बाद कह दो कि साहब ये आंदोलन। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं सर, आप अच्छा दर्शकों का भी मन करता होगा कि आपको बेरोक टोक सुने, लेकिन सर मेरे को रोकना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि मेरा सवाल था टिकैत के बयान पर। आपने ठुकाई की पूरी कांग्रेस की पलट के जवाब में। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों नहीं। दूसरा सर, मैं साथ में एक चीज और पूछ रहा हूं। जब ये सारे किसान दिल्ली में आ गए थे, लाल किले तक घुस गए थे, तो आपने कहा कि देखो इनके साथ उपद्रवी चले आए हैं, किसानों का आंदोलन नहीं है, ये तो गुंडों का, दंगाइयों का आंदोलन बन गया है। उसके बाद उन्होंने आपसे वादा किया कि नहीं, हम केवल हाईवे पर रुकेंगे और शहरों के अंदर किसी तरीके की कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसके बाद आप हमें रोक टोक या हम पर कोई आरोप लगा सकें। तो आप कह रहे हैं देखो तुम्हारे बस का ही कुछ नहीं है, तुम्हारा आंदोलन तो फुस हो गया। मतलब कहीं तो छोड़िए ना। चलिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। राकेश टिकैत जी ने उस समय कहा था लाठी गोटी लेके आना, बक्कल अक्कल उखाड़ देंगे। अब इसलिए मजबूरी हो पुलिस को बक्कल गाड़ने पड़े। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस आंदोलन का तो कोई नेता नहीं मान लिया, परंतु ये बताइए वो जो 32 नेता हैं, उन 32 की एक एक फोटो दिखा दीजिए 26 जनवरी की फोटो या वीडियो, जिसमें वो बवालियों को रोकते हुए या जो लोग लाइन तोड़ के जा रहे थे उन्हें रोकते हुए दिखाई पड़े। अच्छा, वो भी छोड़ दीजिए, जो आज जुलूस का नेतृत्व करते हुए जा रहे हैं, ट्रैक्टर रैली। मतलब खाली बतियाने के लिए नेता है, बाकी कुछ नहीं। और राकेश टिकैत जी से मैं पूछना चाहता हूं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का 1988 का आंदोलन बड़ा था या ये बड़ा है? आपके पूज्य पिताजी का आंदोलन बड़ा था या ये बड़ा है? और जहां तक मेरी जानकारी है, चौधरी साहब तो फिल्में देखने और नाचने गाने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। शायद उन्होंने सिर्फ एक शोले फिल्म देखी थी, ऐसा मैंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में पढ़ा था।
ये बताइए। और यहां रेहाना समर्थन कर रही है। अरे भैया, आप भी चलिए ना, किसान ध्यान रखिए, अपने परिवार की तो परंपरा और गरिमा के ऊपर उत्तर दे दीजिए कि आपके पूज्य पिताजी का अपमान नहीं है ये कहना कि उनका आंदोलन बहुत छोटा था और ये बड़ा है। ठीक है, मैं अभी पुष्पेंद्र जी से जवाब लेता हूं उसका, और वीरेंद्र जी के पास भी चलूंगा, लेकिन उसके पहले अखिलेश जी बड़ी देर से आपकी बातें सुन के मुस्कुरा रहे हैं। अखिलेश जी, आपको तो दुखी होना चाहिए आज कि कांग्रेस ने खुल के समर्थन दिया, तब यह हाल रहा कि केवल पंजाब में चक्का जाम हो पाया, हरियाणा में थोड़ा बहुत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली को डिस्काउंट दिया था राकेश टिकैत ने, और बाकी जगह असर था ही नहीं। चलिए, आपको खुश होना चाहिए कि अगर कांग्रेस के समर्थन के बावजूद अगर आपने अपने पैमाने, अपने मीटर से नाप लिया है कि आंदोलन सफल है, तो आप खुश रहिए। आपको तो खुशी हो रही होगी। आपने नापा है तो आप बता दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप ही बता रहे हैं, आप अपनी नपाई करके आए तो बताइए ना सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, रखिए सामने, आपको बुलाया इसीलिए। हाँ, तो बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए ना, बोलने दीजिए। वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा गौर से सुन लीजिए। ये जो नपना लिए बैठे हैं आप लोग और बीजेपी जी के लोग, करोड़ों रुपए खर्च करके मोदी जी जब रैलियां करते हैं तब उतनी भीड़ नहीं जुटती है। जब पूरी सरकार लगी रहती है, प्रशासन लगा होता है, पूरी बीजेपी लगी होती है, और यहाँ सब नेट बंद है, प्रशासन सबको वारंट जारी कर रहा है, सबको कई लाख के मुचलके ठोक रहा है, और सिर्फ डुडुगी बजा करके हजारों लाखों की रैली हो जा रही है। वो भी दिखता तो होगा, लेकिन पैमाने में नहीं आटता होगा, क्योंकि वो बड़ा पैमाने से बड़ा है। अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था, खैर आए बाएं साए का कोई जवाब नहीं होता है। कई बातें इन्होंने ऐसी कही जिसपे हंसी आ रही थी। आपने पूछा क्यों हंस रहे थे। एक बात और कही इन्होंने, खाली बतियाते हैं, कोई क्षमता नहीं है इनमें। अरे सरकार के तो चूल्हे हिली पड़ी है खाली बतियाने वालों नेताओं से, और वो भी कहोगे कि कोई क्षमता नहीं है। भाई ये किसान हैं, या मोदी जी के मंत्रिमंडल के कैबिनेट के साथ ही नहीं है कि डर जाएंगे, खामोश होंगे। इनको लाख नोटिसें भेजते रहो, 20-20 लाख, 50-50 लाख का छापे डालते रहो, परेशान करते रहो, किले ठोकते रहो। ये शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक मांग रहे हैं, और सबको पता है इनकी मांग वाजिब है, इनकी मांग वाजिब है, और ये मांग सरकार को भी पता है कि इनकी मांग वाजिब है। लेकिन वो क्या करें, वो जिनके इशारे पे ये सरकार चलती है वो लोगों को नहीं पसंद आएगा, इसलिए किसानों की मांग मान नहीं रहे हैं। दरअसल में समस्या ये है ना बीजेपी के साथ रोहित जी, कि चुनी तो जनता के द्वारा गई है, लेकिन ये लायबल और अकाउंटेबल अपने 2-3-4 साथियों के लिए हैं। यही समस्या है। अरे भाई, जनता के लिए अकाउंटेबल बनो, जनता ने आपको चुना है। आपको पहले दिन से कहा जा रहा है कि इन बिलों को मान लेने से सरकार का नुकसान क्या है, लेकिन आप जीत पे अड़े हैं, क्योंकि हुक्मरानों ने ये बिल बना के साहब को भेजा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साहबानों ने, जो वह कहते हैं ना साहब बहादुर, तब ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे वापस ले ले, वापस कर ले। तो ये इस देश की सरकार, किसानों, जो 70% आबादी है इस देश की, जो सब अन्नदाता माने जाते हैं, जिन्होंने इस देश को दुनिया में एक धाक और पहचान दी। जब हम 50-60 करोड़ थे तब अनाज हमको बाहर से मंगाना पड़ता था। आज श्वेत क्रांति, हरित क्रांति के जनक इन किसानों को किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, और कैसे कैसे तगमों से तगमों से इनको नवाजा जा रहा है, इनको क्या क्या बताया जा रहा है, शर्म भी नहीं आती। ये हमारे अपने देश के वो देशवासी हैं कि जिन ये खेतों में हमारे पेट के लिए काम कर रहे हैं, और इनकी औलादें सरहद पे हमारे देश के लिए काम कर रही हैं, और उनको किस भाषा से सराहते हैं, किस भाषा से नाम लेते हैं, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हो गया अखिलेश जी, तो मैं वापस जवाब लूं उनसे, या आपका रह रहा हूं? अखिलेश जी, मैं जवाब दे दूं? आपने बोला मैं चुप हो गया। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, अगर आपका अभी बचा है तो मैं सुधांशु जी से रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि आप और पूरा कर लें। देखिए, हमें बात बहुत लंबी चौड़ी इसलिए नहीं करनी कि इसमें बात लंबी चौड़ी है ही नहीं। अच्छा, 2 मिनट का काम है सर, सबको पता है। आपको देखिए, आपको भी पता है। एक सेकंड, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मेरी बात सुन, मुझे पता होता तो मैं आपको नहीं बुलाता ना पूछने के लिए, ना सुधांशु जी को बुलाता, खुद ही बता देता बैठ के। अरे मैं जो बता रहा हूँ वो आपको पता है ना, वो जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपको भी जानकारी है, आप लोग भी स्टडी करते हैं, सब इसी समाज के हैं। इन कृषि बिलों में कोई ऐसी बात नहीं है जो उससे सरकार का कुछ परेशानी हो रही हो, किसी कानून का उल्लंघन हो रहा हो। इनको किसानों की मांग मान लेने से बदल देना चाहिए। जाता क्या है, अभी आपका प्रोमो सुना था, बीच में सुन रहा था कि ये बोल रहा था कि सरकार का सरेंडर करेगी। क्या सरेंडर की बात ही नहीं है, सरकार को सुनने की बात है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी सरकार है, देश की सरकार है। ठीक है,
चलिए अब सुन लेते हैं उनकी बात। बोलिए सुधांशु, अब जवाब दीजिए देखिए, उनकी बात का। अब अखिलेश जी ने जो पहला शब्द बोला था उसी से मैं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा आए बाएं साएं। अब मैं 3 वाक्य बोलूंगा, आए बाएं साएं सामने आ जाएगा। ये कांग्रेस तो वही पार्टी है ना जिसने 2 करोड़ किसानों के साइन करके दे दिए थे। रोहित जी यदि 2 करोड़ साइन करने को आए थे तो 10 करोड़ तो उसमें, यानी उसके परिवार के यदि एक वही उतना परिवार ही आ जाता तो 10 करोड़ तो सड़कों पे आ जाते, और 10 करोड़ जिस दिन सड़क पे होते तो क्या होता? तो यह होता कि दीदी के बंगाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की रथ यात्रा चल रही होती, चक्का जाम के दिन, उस सरकार में जो हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी, राजनीतिक दुश्मन है। इसे कहते हैं अखिलेश जी आए बाएं साएं बोलना, यथार्थ न बोलना। अब दूसरी बात आपने कहा, रे कितना नीचे आएंगे, कैसे कैसे लोगों के बारे में बोल रहे हैं। मैं एक ही वाक्य बोलूंगा, 100 साल पहले महात्मा गांधी की कांग्रेस तुर्की के खलीफा के साथ खड़ी थी, आज राहुल गांधी की कांग्रेस मियां खलीफा के साथ आज खड़ी हो गई। अरे कितना नीचे आओगे भाई, कितना क्या करेंगे, कैसे कैसे लोगों को साथ में ले लिया, मैं तो समझ ही नहीं पाता हूं। ये वही कांग्रेस है जहां एक से एक महान विदुषी विदेश की महिलाएं, श्रीमती मैडम एनी बेसेंट, मैडम ब्लाउटस्की, मैडम भीकाजी कामा, मीरा बेन, वो आती थी कांग्रेस के आंदोलन में भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर। और आज तराना, मियां खलीफा, ग्रेट, क्या हो गया भाई? तराना नहीं सुधांशु जी, रेहाना है। कहां पहुंच गए? तराना नहीं सुधांशु जी, रेहाना है पहली चीज। अरे सॉरी, वो रेहाना का तराना, ये बिलेसुर मेरा तुम्हारा साथ समुद्र। ठीक है, अब आपने मियां खलीफा बोला है तो वो जवाब देना चाहते हैं आपको अखिलेश जी। अखिलेश जी बोल दीजिए, फिर पुष्पेन जी और बीरेन जी दोनों के पास आ रहा हूं, फटाफट अखिलेश जी। पता न किसका किसका नाम लिया, और आप जानते नहीं है जानकारी लिया करे जिसका नाम, हम तो सिर्फ ये जानते हैं। आपकी पार्टी के लोग बड़ा ट्वीट कर रहे हैं दोनों का ट्वीट। अरे सुन तो लीजिए, चलिए जैसे आप सुनते हैं सुन लिया करिए। हम तो बस ये जानते हैं कि जिनको लेकर के ये पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, उनके उस ट्वीट पे पूरे मोदी जी की सरकार थरथरा गई थी, प्रतिक्रिया देने लगी थी। ये भारत सरकार हमारी इतनी गिरी हुई है। कांग्रेस तो उत्साहित हुई थी, ये तो मानेंगे। एक मिनट, आप उत्साहित हुए होंगे, सुन लीजिए। अरे सर, ट्वीट आपके नेता कर रहे थे, मैंने तो किया भी नहीं। अखिलेश जी, ट्वीट आपकी पार्टी के नेता कर रहे थे, मैंने नहीं किया एक भी ट्वीट उनके ट्वीट पर। अरे भाई बता दीजिए, थोड़ा उत्साहित तो हुए होंगे अगर इनकी सरकार के थरथराने से हुए तो। हाँ, सुन लीजिए। भारत की सरकार जब ट्वीट करेगी, भारत की सरकार जब प्रतिक्रिया देगी, ये भारत सरकार को प्रतिक्रिया देने का क्या हमारा देश इस लेवल पे उतर आया मोदी जी के नेतृत्व में? तो आप भी आया है। तो आप अपने लड़कों को उतार देंगे कि जाओ सचिन तेंदुलकर के मुंह पे कालिक पोत दो? एक मिनट, तब आप अपने लड़कों को उतार देंगे कि जाओ सचिन तेंदुलकर के मुंह पे कालिक पोत दो? एक मिनट, कोई किसी को कौन उतार रहा है भाई? ठीक है, बीजेपी को नया नेता मिल गया, कंगना रनौत होने वाली। अरे तो सचिन तेंदुलकर के मुंह पर कालिक पोतने का कंगना रनौत से क्या लेना देना है सर? अरे क्यों नहीं भाई, अगर कंगना रनौत उनकी नेता है तो मियां खलीफा को आपने नेता मान लिया अपना? किसको आप लोग, दरअसल चक्कर क्या ना कि आप जब बात सुनना नहीं चाहते हैं। अब लीजिए, सारी बात सुन रहे हैं, सुन लिया करिए आप। अखिलेश जी, कहाँ ये विक्टिम कार्ड मिलता है, हमको भी बता दीजिए, हम भी खरीद लेंगे 2-4, हम भी निकाल लिया करेंगे जब तब जेब से कि हाय हमें नहीं बोलने दे रहे। लगातार आप बोल रहे हैं, सब बात बोल रहे हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि केवल मैं बोलूं, मेरे हिसाब से बोला जाए। तो फिर अखिलेश जी, फिर डिबेट नहीं ना, फिर तो रैली हुई आपकी, फिर तो आपकी रैली हुई, फिर आपको कहीं चक्का जाम में बैठना चाहिए था आज जाके और वहां भाषण दे लेते। मैं उसी ऐसा मत कीजिए आप। अपेक्षा कर जी, आपसे मैं कह रहा हूं, मैं उसी रैली की अपेक्षा करता हूं जितनी रैली आप सुधांशु त्रिवेदी के लिए। बिल्कुल नहीं, सुधांशु त्रिवेदी से भी सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन आप ये विक्टिम कार्ड कहां, पार्टी के दफ्तर से मिलता है क्या कि ले जाओ सारे 10-10 लेके बैठना, कि तुरंत निकाल लेना, जहां तुमसे सवाल पूछा जाए कह देना हाय मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैं तो पीड़ित हूं, मैं तो कुचला हुआ हूं, मैं तो। देखिए कितने ऐसा मत कीजिए ना, कितने पीड़ित हो रहे हैं। अरे भाई, पीड़ित आप हो रहे हैं अखिलेश जी। अरे कूल डाउन, हाँ, आप कूल डाउन करिए, आपके लिए ज्यादा जरूरी है। हम तो मस्त हैं। हाँ, देखिए आप परेशान हो रहे हैं, मस्त जैसे तो मस्त होकर जवाब दीजिए, मस्त है तो जवाब दीजिए। सर बकिया आप उधेड़िए जितनी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे बता दीजिए कंगना उनकी नेता है तो मियां खलीफा आपकी नेता मान लिया आपने, जिसके लिए पार्टी के सारे नेता रेहाना के साथ एकदम कदम से कदम मिला के खड़े हो रहे थे। 8वीं बार बोल चुके, जवाब ले लीजिए। हाँ दीजिए ना, जवाब दे तो नहीं रहे आप। हम लोगों ने तो पहले ही कह दिया था कि हमारे देश के अंदरूनी मामले में हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन जब आदरणीय मोदी जी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन ट्वीट तुरंत रिट्वीट करते हैं, उस पर कमेंट भी करते हैं फटाफट। फिर सुनने का मादा नहीं है,
अरे भैया इतने बड़े भाजपाई मत अरे करो, कत्ता सुधांशु जी बोल बैठे रहे हैं हैं। आप भाई, अखिलेश बात- जी, सुधांशु जी बैठे हैं। घर में भी कोई आपसे दो सवाल पूछ देगा, उसको सुधांशु जी भाजपाई बैठे कह के निकाल मत दीजिएगा घर से नहीं, कि नहीं, तुम नहीं, भाजपाई नहीं, हो गए क्योंकि मुझसे सुधांशु सवाल जी पूछ दिया बैठे तुमने, हैं। वरना सुधांशु जी मैं बैठे मेरे आगे हैं। कोई सवाल ना पूछ दे बस। मंजू- अखिलेश जी ये बस- चलेगा नहीं ऐसे, सुना तो यहाँ नहीं करिए, चलेगा, सुना और तो जगह चल करिए। जाता होगा आपका। सुना बोलिए तो करिए। बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ, हाँ, सुन के ही थोड़ा सवाल सुन पूछ रहा हूँ। लीजिए। जी, जब आदरणीय मोदी जी विदेशों में जा करके ये कहते हैं हमारे देश में दुराचार के बारे में, खुद आमंत्रण देते हैं विदेश में जाकर के, विदेश में जाकर के कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार पता नहीं क्या क्या और बोलते हैं। और हमारी जो यहाँ के लोग सवाल उठाते हैं, हमारे संप्रभुता की बात आती है तो हमारी सरकारें खामोश रहती हैं, मोदी जी खामोश हैं, यहाँ के लोग खामोश हैं किसानों के आंदोलन पे। लेकिन अगर किसी ने एक ट्वीट कर दिया, उसका भाव बढ़ाने के लिए उस पे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आती है। ठीक है, क्या ये हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे देश के लिए गरिमामय है? मैं इस पे जवाब लूंगा एकदम- सुधांशु जी से, जो आपने सवाल एकदम उठाया। दो लाइन से हालांकि इस पे 2 दिन बहस हुई। लेकिन सुधांशु बात- जी थोड़ा रोक रहा हूँ, नहीं, पुष्पेन जी ये को, बात है, सुधांशु जी भाई, प्लीज लंबा थोड़ा नहीं सा, बोलना, मुझे सिर्फ 2 लाइन बोलनी है। ठीक है 2 लाइन बोलिए, केवल 2 लाइन बोलिएगा 2 प्लीज। लाइन बोलते हैं। बिल्कुल इन्होंने सही कहा, हमें कोई जरूरत नहीं थी ऐसे आए बाएं साएं लोगों को प्रतिक्रिया करने की। पर जब कांग्रेस पार्टी के मीडिया के चीफ और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी ने रेहाना का ट्वीट किया तो हम जवाब दे रहे थे मुख्य विपक्षी दल के द्वारा किए गए इस आए बाएं साएं कृत्य का। और दूसरा वाक्य बोल रहा हूं, ये सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किसने दिया था? कांग्रेस ने है। और कैसे दिया था मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। भारत रत्न खेल में नहीं देने का प्रावधान था, इन्होंने संशोधन किया। चूंकि खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार था राजीव गांधी खेल रत्न, तो पहले स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बेइज्जती की कि उनसे बड़ा पुरस्कार एक खिलाड़ी को देना है। ठीक सर। संविधान संशोधन करके जिस सचिन तेंदुलकर को दिया ओके। वो आज अगेंस्ट हो गया। ठीक है। गजब है भाई आप ठीक है, लोगों का। ठीक है, अशोक ठीक है। गुलाटी जो आपके जमाने में सीएसीपी के अध्यक्ष बने वो ओके। आज भाजपाई हो जाते हैं। ओके। अरे गजब आपका सर भाई अब टर्म सुधांशु लेते जी हैं थोड़ा कि रुक जाइए ना प्लीज, कमाल हो जाता है साहब। प्लीज। पुष्पेन जी और बीरेन जी दोनों को कह रहा हूं। पुष्पेन जी, क्या यह कहना जायज है कि चक्का जाम केवल पंजाब हरियाणा तक सीमित रह गया, बाकी जगह कोई असर नहीं था, और सरकार यही कहती आ रही है कि 2 राज्यों का आंदोलन है? नहीं देखिए रोहित जी, मैं आज आपको जो हमारे सुधांशु भाई बैठे हैं, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, सांसद हैं, इन्होंने निश्चित रूप से देश के जो राष्ट्रीय अखबार आते हैं बड़े, उनका फ्रंट पेज देखा होगा। लाखों लोगों की भीड़, अगर ना देखा हो तो ये देख लीजिए, लाखों लोगों की भीड़ हिंदुस्तान टाइम्स दिखा रहा है, जो कैमरे में फिट नहीं हो पा रही है। शामली की मीटिंग की बात कर रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस में भी दी गई है। आप चाहे इन तथ्यों को कितना ही झुठला लें, कितना ही आप कह लें, मैं बता रहा हूं मुजफ्फरनगर में, बागपत में, मथुरा में, जो है उधर बिजनौर में, इधर शामली में, कल अमरोहा में मीटिंग होने जा रही है। लाखों स्वस्फूर्त आपके धारा 144 लगाने के बावजूद भी किसान अपने आप चले आ रहे हैं। और जींद में महापंचायत हुई, बड़ी महापंचायत हुई, कल हरियाणा में फिर हो रही है, अनेकों दौसा में हुई कल। तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि इस चीज को बार बार आप अन्ना आंदोलन में जैसे इन्होंने गलती की थी कि ये चंद कुछ लोग हैं, केवल शहर के लोग हैं, आके बैठ गए, अगली बार 44 सीटें रह गई, परिणाम उन्होंने देख लिया, उनसे कुछ सबक ले लीजिए और इसको इस तरीके से इग्नोर करने का आप काम ना कीजिए। लगभग 200 लोग शहीद हो जाएं जिस आंदोलन में, कड़कड़ाती ठंड में, बरसात में बैठे रहे, और उनका रिजॉल्व और उनका जो दृढ़ संकल्प है वो डिगने का काम न रहे, जबकि आपने उनको देशद्रोही, पाकिस्तानी, खालिस्तानी तमाम तरह की टर्म्स से खारिज करने का काम किया। उनको विदेशी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बताया कि फलाने ने ट्वीट कर दिया, ढिमके ने ट्वीट कर दिया तो ये विदेशी साजिश करता है। अरे भैया, हम क्यों, सामान्य किसान क्या जाने रिहाना कौन है और कौन ग्रेटा है? अरे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, भैया हमारा काम कर दो और हम अपना शांति से घर तो लौट जाए। लेकिन जिस तरीके से कील ठोकना, ट्रेंचेस खोदना, खाई खोद करके उनको आइसोलेट करना और इंटरनेट, पानी, रसद, बिजली सब काट देना, मैं बता रहा हूं आपको, ये आप बिल्कुल खतरनाक ट्रेंड आपने इस देश में लोकतंत्र में डाल दिया है। जी, जब शामली में इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन आपने किया तो आज आपने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को डिस्काउंट क्यों दे दिया? फिर दिखाते सरकार को ताकत चक्का जाम करके। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। क्यों नहीं किया यहाँ? हमें कुछ इनपुट्स मिले थे कि ये लोग अपने प्रायोजित व्यक्तियों को भेजकर, जैसे गाजीपुर में अपने लोनी के विधायक को भेजकर इन्होंने जो है हिंसा कराने की वहां चेष्टा की थी, इसी प्रकार सिंगू बॉर्डर पे अपने कार्यकर्ताओं को आसपास का लोकल बता करके, यही पुलिस कह रही थी कि हमें इनपुट मिले हैं इसलिए हम बॉर्डर सील कर रहे हैं, तो आप नाराज हो रहे थे कि बॉर्डर क्यों सील कर दिया?
नहीं, अब आप खुद इनके वही कुछ बात लोग कह रहे हैं। करने वाले थे। और दूसरा हमने यूपी और उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ पर गन्ने की इस वक्त जो है वो छुलाई का काम चल रहा है, गन्ना डल रहा है, तो तो गन्ने हरियाणा की के जो, किसान का गन्ना हमारी बेचना वो फंस जाए रास्ते में, हरियाणा में उससे नहीं आपको होता है आपत्ति फसल। नहीं है? अरे पुष्पेन हरियाणा जी, में मैं भी गेहूं हरियाणा की का फसल निवासी हूँ होती सर, है। ऐसा मत कीजिए। मतलब ऐसा नहीं, नहीं है पुष्पेन नहीं, जी कि आप किसान हैं तो नहीं, बाकी कोई खेती के बारे में जानता नहीं है। नहीं, मैं बता ऐसा रहा हूं मतलब ना, इतना तो हरियाणा मतलब आप भी जान रहे हैं अरे मुझे, भाई। मैं भी जान रहा हूं आपको। हरियाणा में बहुत छोटी बेल्ट में वो होता है गन्ना। पंजाब और हरियाणा में मुख्य रूप से इस वक्त गेहूं की वो फसल चक्का खड़ी जाम में है फंस जाए और कोई बात बिल्कुल ठीक है। नहीं, यूपी वाले को नहीं फंसना चाहिए क्योंकि वो अपना आदमी है। नहीं, इस वक्त मेजर फसल गन्ने की है और हमने स्टैंड बाई पे इन लोगों को रखा हुआ था। यदि यहाँ कुछ गड़बड़ी होती है तो कम से कम जो है 2-3 लाख आदमी तुरंत 2-3 घंटे के कॉल पर यहाँ पहुंच जाए। ये कॉल थी, ये योजना थी, तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होनी चाहिए। अभी कल देख लेना आप, परसों सही है सर, फिर आपका अखबारों में छपेगा, इंटेलिजेंस वहां अगर पे विशाल बताए मीटिंग होने जा रही कि है। गड़बड़ी हो सकती है तो आप सारा प्लान बना लेते हैं, लेकिन सरकार अगर कहे, पुलिस अगर आपसे कहे कि हमारा इंटेलिजेंस कह रहा है कि गड़बड़ी हो सकती है, इंटरनेशनल उसमें साजिश हो रही है, तो आप कहते हैं हमें क्या लेना, हम थोड़ी ना जानते हैं इसको। बीरेन्द्र सिंह जी, आप तो लंबे समय तक राकेश टिकैत के साथ काम करते रहे। अब पहले राकेश टिकैत ने एक महापंचायत की, फिर जींद में महापंचायत, उसके बाद जयंत चौधरी ने महापंचायत की। तो क्या इन महापंचायतों के जरिए वाकई किसान आंदोलन की रूपरेखा तय हो रही है, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश आप देख रहे हैं इसको? सरदाना जी, मैं आपसे थोड़ा, बस मुझे जो बाकी वक्ताओं का थोड़ा सा उनका आधा समय दे दीजिए। पहले तो मैं ये करेक्ट कर दूं, मैं राकेश टिकैत के साथ नहीं रहा। राकेश उस टाइम दिल्ली पुलिस की नौकरी करता था, मैं इनके पिताजी का सहायक था, वो मेरे पिता तुल्य थे, मैं उनके संतानवत था जी। दूसरी बात यह है, 1988 का अखिलेश जी बैठे हैं, जरा करेक्ट कर लें। 1988 बोट क्लब का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था आज तक के इतिहास का। पहली बार किसान ने दस्तक दी थी, सरकार के दरवाजे पहली बार दस्तक देने की कोशिश करी थी। और साहब, उसमें क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार ने, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, हमारे खाने की लाइनें तोड़ दी थी। लोनी बॉर्डर पे गोली बजी थी, जो ट्रैक्टर खाना लेकर आ रहे थे वे, उनका मर्डर हुआ था पुलिस के द्वारा, उसमें बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे। ये अपनी याददाश्त में रखें। 9 तारीख को, इस 9 तारीख को प्रियंका जी आ रही है, सुना मैंने मुजफ्फरनगर, वहीं तितावी वो बगरे के पास गांव है कुटबा, राजेंद्र शहीद हुआ था कुटबे का, प्रियंका जी वहां जाके माफी मांगना है। आगे अब आपका सवाल रहा पंचायतें, दौर, ये वो, देखिए वे बात रही नहीं, क्या किसको कहें, रोज आ रहे हैं। ये जयंत जी तो अभी बताने लगे थे कि लठ लग गए, फिर उसमें सिंपैथी वेव आ गई, राकेश जी रो दिए, जींद में पंचायत हो गई और हो गया। आपको सरदाना जी बेहतर मालूम है, यहाँ मेरे से वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इन्हें सबको पता है हरियाणा का दर्द कुछ और है। हमारे यहाँ रिवाज जो है गांव में, जब बहू को कुछ कहना हो तो लड़की को कहा जावे। हरियाणा का जो दर्द है वो आपको मालूम है कि हरियाणा का दर्द क्या है, उस पर मैं विस्तार से नहीं कह सकता, मैं नेता तो हूं नहीं। मैं किसान के दर्द की बात बता रहा हूं। ये कहीं पंचायत कर लो, कहीं अपनी राजनीति कर लो, कुछ भी कर लो। राकेश जी 2 चुनाव लड़ चुके हैं, पूरे जोर से लड़ चुके हैं, और चौधरी साहब की मौजूदगी में। चौधरी साहब के बाद क्या कर लेंगे, वहां तो जो कुछ था चौधरी साहब का ही था। ये कील गाड़ के कह रहे हैं कि तुम कील गाड़ रहे, हम अनाज पैदा करेंगे। देखिए, हम अनाज का कमर्शियल उत्पादन मुजफ्फरनगर में नहीं होता। हम काम चलाऊ गेहूं पैदा करें, हम गन्ना पैदा करने और आलू करने वाले सरसों बड़े हैं। अनाज की बात राकेश जी खामखा कर रहे हैं, हम इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, हम काम चलाऊ अनाज पैदा करें। रही बात आगे की, ये दिल्ली में धरना दे के बैठ जाओ या कहीं और धरना दे के बैठ जाओ या कुछ कर लो। देखो साहब, हम तो एक बात जाने, किसान को अन्नदाता कहा जा, अन्नदाता तो है ईश्वर, लेकिन किसान को अन्नदाता कहा जा, और किसान अन्न भी पैदा करे और भाई वे संतान पैदा करे जो सीमा पर लड़े। ठेकेदार नहीं पैदा करते हम, हमारे यहाँ ठेकेदार पैदा नहीं होता, ना परंपरा है ठेकेदारी की कि ठेकेदार पैदा कर दिए। ठेकेदार तो और हैं, वे करें ठेकेदार पैदा। हमारा निवेदन केवल इतना है कि राकेश जी से भी निवेदन है, हमारे छोटे भाई के बराबर है, हम तो इनके पिताजी को अपने पिता के समान मानते थे। भाई अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जो कुछ बात बिगड़ रही वापस आ जा और आके बैठ के बात कर ले। हर लड़ाई में युद्ध विराम होता। इराक ईरान में कई साल लड़ाई हुई, युद्ध विराम होता रहा। अभी यमन में लड़ाई चल रही, वहां भी युद्ध विराम हो जा है। युद्ध विराम करके घर आ जा और दोबारा सोच, क्या खोया, क्या पाया, क्या नुकसान, क्या फायदा। कभी भी इतिहास में वो लोग जीतते हैं जो 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे, वो जीतते हैं। और जो लोग 1 कदम आगे बढ़ा के पीछे नहीं हटते, केवल एक लाइन लिखी जा कि बहादुरी से लड़े और शहीद। जी सरदाना जी, आपकी बातों से लगता है कि आप इन बिलों के समर्थन में या विरोध में? मैं बिलों के समर्थन,
मैं बिलों के समर्थन में हूं। इसमें ये जो खेती करने वाले, ये जो दिल्ली में रहने वाले हैं ना, ये जो दिल्ली में रहे, जिन्हें दर्द नहीं पता, मुझे पता कि ये एक नमूना है सरदाना जी, केवल एक नमूना। 1.25 लाख कुंटल गन्ना इस मौसम, 1.25 लाख कुंटल गुड़ इस मौसम तक केवल कोल्ड स्टोर पर गया था पिछले साल। अब की बार 2.5 लाख से ऊपर जा चुका, 3 लाख कुंटल से ऊपर जा चुका, क्योंकि मंडी समिति का शुल्क खत्म हो गया। वो किसान को फायदा जा रहा है। मैं इसके समर्थन में हूं। ये मंडी समिति वाले शिकारी कुत्ते की तरह ट्रैक्टर की ट्रॉलियों पड़ा करे थे, शिकारी कुत्ता जैसे पड़े नहीं, ये शिकारी कुत्ते की तरह पड़े थे मंडी समिति वाले। अब कहीं कोई चू कर रहा, ना किसी कोई ट्रॉली रोक रहा। अन्य हमारा गुड़ कहीं बाहर जावा था, गुड़ पे टूट के पड़े थे, ट्रॉली में 40,000 लो, 30,000 लो। हमें फायदा महसूस अभी हो रहा, इन दिल्ली वालों को महसूस हो गए तो दिल्ली वाले जाने। दूसरी बात यह है जी सरदाना जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बताऊं मैं। हाँ जी सरदाना जी, सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं सब लोग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जोर दे रखा। हम तो गन्ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे कर रहे हैं, जो समिति को देवे, समिति मिल को देवे। हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले से हो रही, हमें इसमें क्या नया आ रहा है। और रही बात एमएसपी की, मैं इकट्ठी निपटा दूं। एमएसपी कंपलसरी करके क्वालिटी की गारंटी कौन देगा, ये बता दो मुझे तो कोई। भाई क्वालिटी गारंटी कौन देगा गारंटी, क्वालिटी गारंटी। आपकी बातों का जवाब लेता हूं पुष्पेंद्र जी से। पुष्पेंद्र जी बोलिए। अब ये भी किसान है या इनको भी खारिज कर देंगे कि भाई इनको नहीं पता? नहीं, देखिए बात सुनो। कुर्ता पजामा जो पहन ले, जो एक मिजाजी पैदा हो गया वही किसान है, चाहे खेती करे या ना करे। ठीक, बोले पुष्पेंद्र जी, अब जवाब दीजिए उनकी बात का। देखिए चौई साहब की बात का सम्मान करते हुए केवल ये कहना चाहता हूं कि एमएसपी की गारंटी वाली जो बात कही जा रही है, जो प्रमुख मांग है, क्या इन्होंने मान ली? नहीं मानी। दूसरा जो बिलों को वापसी वाली बात है, क्या इन्होंने मान ली? नहीं मानी। सस्पेंड करने की जो बात कही है, इन्होंने कही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो पहले ही कर दी थी। इन दो मांगों को लेकर आंदोलन हो रहा है। इसमें हमने बार बार कहा था कि यदि एमएसपी की गारंटी वाला बिल अलग से लिया जाए तो किसानों को दूसरी बात पे समझाना आसान हो सकता है कि कुछ अमेंडमेंट्स के साथ आप मान जाएं। ये बात हम पहले से ही स्टैंड क्लियर मैं अपना कर दूं, ये हम कहते रहे। लेकिन जब ये अड़ गए तो किसान भी अड़ गए कि ठीक है भैया, जब इसमें 4 पैबंद लगने ही लगने हैं इस कमीज में, तो इस कमीज को नई लाए हैं, इसको वापस ले लो और दोबारा अच्छे तरीके से सबसे बात करके, चीत करके सबको जो उसको लेकर के आ जाएंगे। ये मूल चीज है, इसका मूल तत्व ये है। इसमें ये कह देना कि ये बिल ठीक है या खराब है, मैं इनकी किसी बात का सीनियर है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करना चाहता यहाँ पर, जिससे ये जाए कि भाई किसान नेताओं में कोई ऐसी बात आ रही है। किसानों को अच्छी अपनी फसल का वाजिब दाम मिलना चाहिए, एमएसपी सारे देश में लागू होनी चाहिए। गन्ना जी कॉन्ट्रडिक्शन तो आ गया ना, उन्होंने जो बातें कही उसके जवाब में आप कह रहे हैं भाई बिल वापस लो, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी, तो कॉन्ट्रडिक्शन तो अपने आप आ गया। हाँ, सुनिए, जो गन्ने की खेती वाली बात कर रहे हैं, इनसे ये भी पूछ लीजिए कि कितने पैसे का गन्ना डाला, उसका कितना भुगतान हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट खेती ये तो है, वो भी 14 दिन में भुगतान का जो है उसमें प्रावधान है, उसके बावजूद भुगतान नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश का ही लगभग 12,000 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान अभी बकाया है इसी सीजन का। ये बिल आने से आप लोगों का कहना है कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले आबाद है क्या? इससे पहले भी तो आप रोज यही कहते थे कि बर्बाद है सब, गन्ने की कीमत नहीं मिलती, हमारा गन्ना सड़ जाता है, मंडियों के बाहर लाइनों में लगा रहना पड़ता है, हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक कोई पूछने वाला नहीं होता। ये शिकायतें तो तब भी थी। ये बिल नहीं लेंगे, सड़ता नहीं है गन्ना, सड़ने की बात नहीं आती है। गन्ने का भुगतान समय पर नहीं हो पाता या पर्ची नहीं मिलती तो कोल्हू पे कम रेटों में उसको बेचने के लिए मजबूर होता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं यदि एमएसपी गारंटी होगी तो कोल्हू भी उतने रेट में खरीदने के लिए मजबूर होगा, ठीक है, और मिल भी उतने में खरीदेगी और भुगतान समय पे होगा। तो सारे प्रावधान है, इनसे बात कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई इसमें किसानों के बीच में आपस में भिड़ंत करवाने की जो है चेष्टा सफल नहीं होगी सरकार। देखिए ऐसा है, अगर दो किसान आपस में आमने सामने बात कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से ये कहना कि किसानों के बीच में बहस कराना ये उचित नहीं है। पुष्पेंद्र जी, जरूरी नहीं है ना कि सभी आपकी और कोई भिड़ंत नहीं हो रही इसमें, वो सुन रहे हैं आपकी बातें, उन्होंने कोई विरोध भी नहीं किया आपकी बात का, जैसे आप सुन रहे थे उनकी बातें और आपने विरोध नहीं किया था, और वो सम्मान बरकरार रखते हुए आपने अपने तथ्य रखे हैं। भिड़ंत करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी होती है ना। देखिए आ गए अखिलेश जी, हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से। बोलिए अखिलेश जी, अपनी बात रखिए, फिर सुधांशु से जवाब देते हैं, लास्ट कमेंट लेंगे फटाफट से। बोलिए अखिलेश जी। रोहित जी, दुर्भाग्य से हम भी किसान हैं, इसलिए अभी एक शब्द बोला गया, हमारे इसके पहले के भाई ने बोला कि अगर एमएसपी गारंटी हो जाएगी तो क्वालिटी कौन तय करेगा। पता नहीं,
हमको तो पता है, हमारे पास वो जो जियो जारी होते हैं एमएसपी के और प्रदेश सरकार के खरीद के जो जियो जारी होते हैं खाद्य मंत्रालय के, उसमें क्वालिटी का जिक्र किया गया होता है। नमी, धूल, भूसा ये सब बता करके उस क्वालिटी की ही गेहूं या धान खरीदना पड़ता है। पहिया या उसका जला सूखा हुआ या काला हुआ ये सब निकाल के लाना पड़ता है। क्वालिटी अभी भी एमएसपी में क्वालिटी के हिसाब से खरीद होती है। ये कहना कि क्वालिटी कौन गारंटी करेगा, पता नहीं कहां से लाए ये बात। तो अब दूसरी बात जो गन्ने का है भाई, उसमें तो 14 दिन का ये अंदर भुगतान होना चाहिए, उसके बाद सूद से पैसा मिलना चाहिए। और मोदी जी कई बार कह चुके हैं, इनके मैनिफेस्टो में भी था, नहीं मिलता है, आज भी नहीं मिलता है। 10-10, 12-12, 14,000 एक साल से 12,000, 10,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को सिर्फ यूपी में बकाया है। मैं जी आप कुछ कह रहे हैं रोहित? जाने से पहले सुधांशु से कमेंट लेना चाहता हूं, उसके पहले फटाफट एक सवाल पूछ रहा हूं। आज आप एमएसपी की गारंटी के ऊपर इतना जोर दे रहे हैं, इतना समय आपको देश की जनता ने दिया, आपने क्यों नहीं एमएसपी की गारंटी कर दी तब देश में? क्यों नहीं तब उसी समय कानून बना दिया? फिर वही बहुत बार इसका जवाब दे चुके हैं। फिर ऐसे तो हर बात का जवाब बहुत बार हो चुका है अखिलेश जी, हर बात का हो चुका है, जितनी बातें हुई सबका हो चुका है। दे रहा हूं ना, फिर दे रहा हूं ना। सुनिए, जब एक नया ओवरऑल बिल आप ला रहे हैं, कॉम्पैक्ट बिल आप ला रहे हैं और इसमें पूरा वन मार्केट आप कर दे रहे हैं, तो अब क्या है अखिलेश जी, इससे पहले क्या किसानों के लिए कोई बिल नहीं आया देश में? प्लीज, इस तरह का बिल कोई नहीं आया। एमएसपी प्रशासनिक आदेश से लागू होते थे। जब आपने इस तरह से इतना कम, एक हर मंडियों से, हर स्टेट की मंडी से आपको परमिशन लेकर के वहां के रूल के हिसाब से आपको खरीद करनी होती थी व्यापारियों को। ठीक है, इसी एक्ट में आपने होर्डिंग बीरेन जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, खत्म कर दी। बीरेन सिंह जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, फिर सुधांशु से कमेंट लूंगा। इसी एक्ट में आपने जो परिवर्तन कर दिया, कोई, अब देखिए इसी एक्ट का मैं एक लाइन में जवाब दे रहा हूं आपको। अखिलेश जी, कोई भी व्यक्ति सुन लीजिए, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं। कोई भी व्यक्ति जो एग्रीमेंट भी ना करे, जो किसानों से खरीद भी ना करे, वो व्यक्ति भी होर्डिंग लाखों करोड़ टन का कर सकता है। क्यों भाई? बीरेन जी, ये प्रोविजन होना चाहिए। बीरेन जी फटाफट जवाब दे रहे हैं, फिर सुधांशु से कमेंट लेंगे जल्दी। बीरेन जी। मान्यवर, मेरा केवल ये कहना, अखिलेश जी बड़ी सफाई से लोनी बॉर्डर पे फायरिंग हुआ, हमारे किसान मरे थे 88 में, उससे बात को सवाल को टाल गए। प्रियंका जी आके माफी मांगेगी, उस सवाल को टाल गए। मेरा केवल ये कहना, ये राजनीतिक बेरोजगारों का संगठन है जो चिल्ला रहे हैं। बार में हमारे यहाँ जब पहले बैल रहे थे, कौवे बहुत काव काव करे थे, कौवों के काव काव करने से बैल नहीं मरते। ये केवल बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इनका रोजगार लग जाए राजनीतिक, ये राजनीतिक रूप से बेरोजगार है, इसके अलावा कोई समस्या नहीं। सुधांशु त्रिवेदी, आखिरी कमेंट, क्यों नहीं राज्यों पर छोड़ देते? राज्य तय कर लें, जिनको लागू करना है करें, जिनको नहीं करना ना करें, उसके बाद देखा जाएगा अपने आप से कि कौन कौन राज्य पीछे हटता है। कांग्रेस के 3 राज्यों में अमेंडमेंट करके बिल भेजा राष्ट्रपति महोदय, क्यों नहीं? उसके बाद आपने लागू भी कर दिया, प्रस्ताव भी पास किया आपने विधानसभा में कि नहीं लागू करेंगे, फिर लागू भी कर दिया। और जब पूछा क्यों किए तो आप लोगों ने कहा कि केंद्र का कानून तक करना जरूरी था। पड़े राष्ट्रपति के पास, ठीक, और राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री पंजाब, आखिरी कमेंट ले लें, आखिरी कमेंट सुधांशु जी। राज्यों पर छोड़ दीजिए ना सुधांशु जी, कि राज्य खुद लागू करें। अगर किसानों के हित का है तो किसानों को पता लग जाएगा कौन उनका हित चाहता है, कौन नहीं चाहता। बता रहे भाई। हाँ। क्यों हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में यदि किसान उस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसको सिर्फ एडवांस लिया हुआ पैसा देना और कुछ नहीं देना है। और इनके पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को जेल है, 5 साल तक की जेल हो सकती है। ये अपने राज्य में किए बैठे और हमको ज्ञान दे रहे हैं। शशि थरूर का ट्वीट आज प्रकाश जावड़ेकर जी ने कोट किया है, जिसमें 2010 में उन्होंने कहा कि हमारे यहां इतना अनाज सड़ता है जितना ऑस्ट्रेलिया एक साल में पैदा नहीं करता, इसलिए प्राइवेट को दे देना चाहिए। और प्राइवेट को पहले दे चुके हैं। इन पे वही वाली बात लगती है कि क्या कहूं कि बेदर्दी मेरे सैया शबनम है कभी शोले, अंदर से बड़े जालिम और बाहर से बड़े भोले। इसीलिए इनके हाथ में देने में हमेशा नुकसान हुआ 70 साल और आज भी नुकसान हुआ। यही तो किसान आज आपके लिए कह रहा है जो आप इनके लिए कह रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि या तो किसान को हर राजनीतिक पार्टी एक ही तरीके से ट्रीट करती आई है आज तक, और दावा सबने यही किया कि हम ही तुम्हारे सबसे बड़े हित चिंतक हैं। हित लेकिन किसान का कहीं नहीं हुआ और इसीलिए मजबूरन आज उसे सड़क पे आके बैठना पड़ा।